गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9 का जो है ये पोएम सेल्फ इंट्रोडक्शन बाय निर्दा सुरेश के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ये निर्दा सुरेश के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, सेल्फ इंट्रोडक्शन, जैसे कि हेडिंग ही है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने बारे में बतलाना, ठीक है ना, अपना परिचय यानी कि खुद का परिचय। तो ये जो पोएट है निर्दा सुरेश, ये खुद के बारे में क्या परिचय देते हैं इसको हम देखते हैं। देखो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि निर्दा सुरेश के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ जो इमेज दिख रहा है निर्दा सुरेश यही है, ये कविता को ये मतलब लिखी है और खुद के बारे में जो है बतलाई है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले परिचय देख लेते हैं। निर्दा सुरेश का जो जन्म है ना ये 1952 ईस्वी में हुआ था। ये जो क्या है, इज एन इंडियन इंग्लिश पोएट विथ ओवर 100 पोएम्स टू हर क्रेडिट। ये जो एक भारतीय क्या है कवित्री है जो कि 100 से भी ज़्यादा कविताएं लिख चुकी है। सी हैज़ वॉन सेवरल प्राइजेज फॉर पोएट्री। उसे जो है कविता के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुका है या जीत चुकी है। सी हैज़ बीन वर्किंग एज ए टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। वे जो है एक टीचर के रूप में केंद्रीय विद्यालय में टीचर के रूप में भी क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और सेल्फ इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि अब पोएम का जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसमें जो है ये क्या बोल रहे हैं कविताओं के माध्यम से, ठीक है ना, उनके बारे में हम जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम एन ऑर्डिनरी वोमैन विथ ए क्रिएटिविटी कन्फाइंड। कहते हैं मैं क्या हूँ, एक साधारण सी औरत हूँ, जैसे सब औरत होती है उसी तरह मैं भी एक साधारण सी औरत हूँ। विथ ए क्रिएटिविटी कन्फाइंड, लेकिन मेरा जो क्रिएटिविटी है वो क्या हो चुका, कन्फाइंड मतलब होता है एक ही जगह सीमित हो जाना, ठीक है ना, एक ही जगह सीमित हो जाना। लेकिन इनका जो क्रिएटिविटी है, क्रियाकलाप है, वो क्या हो चुका है, एक ही जगह पे सीमित हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं टू होम एंड चिल्ड्रेन। इनका जो क्रिएटिविटी है कहाँ एक ही जगह सीमित हो गया है, तो टू होम यानी कि घर और बच्चों में जो है इनका क्रिएटिविटी क्या हो गया है, तो एक सीमित होकर के रह गया है। टू जस्टापोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियस लेबलिंग बुक्स टाइंग अप शूज लैसेस, ठीक है ना। इन पंक्तियों के माध्यम से निर्दा सुरेश ये कहना चाहती है कि ये सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि इंडियन जितने भी वोमेन हैं, ठीक है ना, उन सभी के बारे में ये बतला रही है, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है भारत में महिलाएं क्या करती है, घर के काम काजों में उलझ करके रह जाती है, सीमित हो जाती है। उसके पास लाख टैलेंटेड हो लेकिन फिर भी उसको घर और बच्चा जो है संभालना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ठीक है ना। और घर के काम और कम और क्या क्या काम हो सकता है, तो जैसे कि बच्चे का बुक मतलब लेवल करना, लेबलिंग मतलब होता है अगर कोई फट उठ जाता है तो नहीं उसको सही से ढंग से करती है, एडजस्ट करके रखती है, या बच्चे का जूता का जो फीता होता है वो बांधती है। इन्हीं सब कामों में जो है उसका पूरा जो है क्या हो गया है, समय एक सीमित होकर के जो है वो रह गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है माई सेंसिटिविटी सफरिंग साइलेंट ब्लोज थ्रू ए डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, ठीक है ना। इनका जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, ठीक है ना, डिकेड मतलब होता वर्षों से, दशकों से, ठीक है ना, दशकों से जो क्या हो गया है, एक ही साथ क्या हो गया है, सुकुर करके जो है रह गया है। हार्डेनिंग टू ए टोर्टाइज सेल my soul entrapped flap itself into silence। तो इनका जो सोल है, जो आत्मा है, वो क्या हो गया है, जैसे कछुआ का जो ऊपर का जो सेल होता है वो कितना पूरा हार्ड होता है ना, उस पर अगर तुम खड़ा भी हो जाएगा, चढ़ भी जाएगा ना, तो उसको कुछ नहीं होगा,
उसका सेल उतना हार्ड होता है। तो ये निर्जा सुरेश इन पंक्तियों के माध्यम से बोल रहे हैं कि मेरा भी जो सोल है, आत्मा है, वो उतना कड़ा हो गया है, ठीक है ना, कठोर हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट तो है लेकिन वो टैलेंट किसी काम का नहीं हो रहा है। वो घर के काम काज में जो है एकदम से बजी हुई है, पूरा उसका आत्मा जो है इंट्रैप्ट हो गया, जैसे कछुआ अपने सेल में पूरी तरीक़ा से जकड़ करके रहता है, ठीक है ना, उसी तरह जो है ये भी क्या हो गया है, इनका भी आत्मा जो है इंट्रैप्ट हो चुका है, एकदम से बंद हो चुका है चार दीवारी के अंदर, ठीक है ना। वो उड़ नहीं सकती है, वहाँ से निकल नहीं सकती, अपने टैलेंट को निखार नहीं सकती है। अब इसको जो है इस बात का बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, दुख भी हो रहा है। तो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, माई ऑर्डिनरीनेस a tag to bind me conveniently to a home and children, to be made extraordinary, perhaps at the cost of a few sad dry tears that might dare to crack through। कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से निर्जा सुरेश कहना चाह रहे हैं कि इनका जो ऑर्डिनरीनेस है, ठीक है ना, ये क्या हुआ है, एक बंधा हुआ है, एक टैग टू बाइंड कन्वीनियंटली, पूरी तरीक़ा से जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है घर और बच्चों में, ठीक है ना, पूरा ज़िंदगी इनका सिमटा हुआ है। और मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, ठीक है ना, ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर जो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है एट एनी कॉस्ट, कहते हैं तुमको किसी भी हाल में तुमको ये काम क्या है, करना ही है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो उसके लिए क्या कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स, ठीक है ना, सूखा आंसू भेजाने कहता है, हम रो तो रहे हैं लेकिन आंसू नहीं गिर रहा है, तो उस टाइप का जो है इनको भी कीमत चुकाना पड़ेगा। डेट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू, कहता है वो कारण हो सकता है कि हम वहाँ से क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ऑर्डिनरी वोमैन से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोमैन हो सकते हैं, हम अपने टैलेंट को क्या कर सकते हैं, निखार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इंडियन में खास करके जितने भी लेडी है ज़्यादातर वो मतलब होम और बच्चों में, घर और बच्चों में ही सिमट करके रह जाती है। उनका ज़्यादा जो टाइम एक्सपेंड होता है ना, बस सुबह से लेकर के शाम तक घर के काम में, बच्चों में जो है उलझ जाती है, जो कि निर्जा सुरेश चाहती है कि हम इन सभी से क्या हो सके, आगे निकले और हम जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोमैन बन सके। ओके, आशा करता हूँ कि कविता समझ में आया होगा। तो हम इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।